मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गया। मंदराचल पर्वत पर जब तप करने के लिए हिरण्यकश्यप बैठा, तो जैसे ही बैठते हैं तब तक एक बगल में तोता आकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा। क्योंकि जब वो तप करता तो देवता जो है कि घबरा गए, कह रहे कि प्रभु जल्दी कुछ ना कुछ उपाय ऐसा करें ताकि असुर के अंदर तप करने की जिज्ञासा उत्पन्न ना हो। क्योंकि तप जब मनुष्य करता है तो उसके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आप ध्यान करने बैठेंगे तो सबसे पहले मन जो है गलत दिशाओं में भागता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, कोई बच्चा गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहता है कि अरे ये तो मन बढ़ू है, यानी मन का बढ़ना, अधिक मन का बढ़ जाना भी दिक्कत है। इसलिए मन जल्दी एकाग्र नहीं होता है। सब देवता मिल करके बृहस्पति के पास आए और बृहस्पति के पास आकर के कहते हैं आप तो देवताओं के गुरु हैं, आप तो देवताओं के गुरु हैं, आप ही कुछ उपाय करिए। महाराज आप ही हमारी सहायता करें। हिरण्यकश्यपु की तपस्या कहीं पूरी हो गई तो पूरे देवता लोग पराजित हो जाएंगे। इसलिए एक वृक्ष के डाल पे बृहस्पति जो है तूता बन करके आकर के बैठ गए और आकर के वहां पे भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण से आकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करने। हिरण्यकश्यपु ने विचार, जिससे हम वैर कर रहे हैं और उसी का नाम आकर के हमारे सामने जो है कि
ये पक्षी तोता जो है कि जप रहा है। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि ये समय अच्छा नहीं है, तुरंत घर आ गए। उनकी पत्नी कहती है कयाधु, उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु कहती हैं क्यों, आप तो बहुत जल्दी घर आ गए, जिस कामना के लिए आप गए थे वो कामना आपका बहुत जल्दी पूर्ण हो गया। हिरण्यकश्यपु कहता है कि नहीं, पूर्ण नहीं हुआ, उसमें बाधा लग गया। अब तो कैसा बाधा, अब तो क्या कहें, हिरण्यकश्यपु तो भगवान का नाम लेता नहीं था, लेकिन क्या कहें। जैसे ही जप करने बैठे तब तक एक तोता आकर के श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहने लगा। इसलिए हमारे दुश्मन का नाम जो है वो जपने लगा। कैसे करते, तो वहां से हम चल दिए। कयाधु बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा गया है कि स्त्री जब चाह दे तो घर को बना दे। स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम जो नाम नहीं लेता है वो 2 बार तो नाम लिया। तो इसी बहाने इनसे हम और नाम जप क्यों ना करा दें। तो फिर कहते प्राणनाथ बताइए ना वो तोता क्या कह रहा था। देखिए स्त्री बहुत बुद्धिजीवी होती है, अपना जब कार्य सिद्ध करना होता है तो कई न कई बहाने जो है निकाल देती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्त्री यदि चाह दे कि हमको अपने पति को ठीक कर देना है तो वो ठीक कर देंगे। बार बार जब वो कुछ काम करें तो अच्छा बताइए ना, अभी आप जो कह रहे थे आखिर वो पक्षी क्या कह रहा था, थोड़ा एक बार बताइए ना। ऐसे कह 108 नाम का जप कयाधु करा दी। कयाधु और मुस्कुरा रही है कि जो भगवान के नाम से इतना बैर करता है, आज वो भगवान के नाम बता रहा है। कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु की आज हम तप नहीं किए तो क्या है, कल जाएंगे और जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे तप करके। फिर कयाधु कह रही है कि अच्छा हमको ये विश्वास नहीं होता है कि एक पक्षी कहीं भगवान का नाम ले सकता है क्या। अब देखिए बुद्धि, एक पक्षी कहीं भगवान का नाम ले सकता है क्या। कहते भाई तुम हमारी बात को नहीं मानती हो। वो बोल रहा था नारायण नारायण। अरे धोखा से भी कभी एक बार भगवान का नाम आप ले लें। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि एक बार आप नाम लें श्रद्धा के साथ तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु
मंदराचल पर्वत पर जाकर के तप करने बैठ गए। कहते हैं कि आज हमको कोई नहीं हटा सकता, आज हम भगवान के नाम का जप करेंगे ही और ब्रह्मा जी का जो है कि नाम उच्चारण करेंगे। क्यों कि ब्रह्म जाना कि ब्राह्मण, आज ब्रह्मा जी का उच्चारण करेंगे। इतना भारी तप किए कि उनके शरीर में दीमक लग गए, जो मिट्टी की जो लगती हैं दीमक, जो दीमक लगती है मिट्टी वाला, हर घर में भी देखेंगे कहीं ना कहीं दीमका लग जाता है। कुछ दिन आप छोड़ देंगे तो शरीर में वैसा दीमक पूरा लग गया और पूरा शरीर ढक गया मिट्टी से, दीमक से। इतना घनघोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। आप बोले वरदान मांगो बस, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी की मधुर वाणी सुन करके हिरण्यकश्यप को प्रणाम करके बोला, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। आखिर में आपको आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करो हिरण्यकश्यप, जल्दी जो वर मांगना है मांगो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जोर से बोलना पड़ेगा, श्री राधे श्री राधे। ब्रह्मा जी से कहा कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमें अजर अमर कर दीजिए, हम कभी मरे ही ना। ब्रह्मा जी सर पकड़ लिए, कहे कि बाप रे बाप, अरे अजर अमर तो हम भी नहीं हैं। इतना बड़ा वरदान आप कैसे मांग रहे हैं? जब हम नहीं हैं तो आपको कैसे देंगे? अजर अमर तो हम नहीं हैं। दूसरा कोई वरदान मांगना हो तो आप विचार कर लो, ये वरदान नहीं मिलेगा, ये कोटा हमारे पास नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तब कहा कि जब ये नहीं देंगे तब हम जितना वरदान मांगेंगे उतना वरदान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तप किया है। ब्रह्मा जी कहे चलो ठीक है मांग लो, अजर अमर का तो वरदान नहीं देंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि मैं जितना वरदान चाहूंगा उतना वरदान ब्रह्मा जी आप देंगे ना हमको, पहले इस बात की गारंटी दीजिए, नहीं तो मैं यही वरदान मांगूंगा कि आप हमें अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है हम वरदान देते हैं, अपनी बाणी हम आपको आपके सामने कहते हैं कि आप जितना वरदान मांगेंगे हम सब देंगे, लेकिन अजर अमर का वरदान हम आपको नहीं देंगे। तब हिरण्यकश्यप कह रहा है ना मैं दिन में मरूं, ना मैं
रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं। भगवान ने सर पकड़ लिया। बाप रे बाप, आज कौन से धर्म संकट में फंस गए हम। ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी देवता से मरूं, ना किसी देवी से मरूं। ब्रह्मा जी अपना सर पकड़ लिए, कहे कि बाप रे बाप, आज तो हमारा माथा चकरा गया। इन्होंने तो वरदानों का झंडी गाड़ दिया। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी आपको एक बात और बता दूं, मैं 12 महीनों में किसी दिन ना मरूं। ब्रह्मा जी कहे कि बाप रे बाप, वरदान तो ऐसा मांगा कि ब्रह्मा जी का मन जो है उद्विग्न हो गया कि क्या करें। लेकिन फिर वही बात है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, अभाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बाप रे बाप, इतना हम वरदान दिए, लेकिन पहली बार ऐसा चेला से हमें पाला पड़ा है। ये चेला बहुत जबरदस्त है और बहुत ज्ञानी निकला। सर पकड़ करके बैठे हैं ब्रह्मा जी, कहले कि हे भगवान, अब क्या करें। लेकिन ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे इतना तप भी कोई नहीं किया कि जिसके शरीर में, पूरे शरीर में दीमक लग जाए। आपके घनघोर तप से मैं प्रसन्न हूं। और भगवान ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यपु सोचा कि मैं अमर हो गया, और इतना सारा वरदान जब एक साथ मांगा तो पूरे प्रसन्न होकर के घूमते हुए अपने घर आए। मान के चलिए कि आपको कोई बहुत बहुमूल्य चीज प्राप्त हो जाए तो आप तो प्रसन्न हो ही जाएंगे ना। उसको लगा कि अब तो हम अमर हो गए और दिग्विजय की इच्छा से देवलोक में निकल पड़ा। इंद्र इत्यादि जितने भी देवता गण थे सबको बंदी बना करके ला करके अपने यहाँ रख दिया। अब सभी देवता रोने लगे कि ब्रह्मा जी कैसा वरदान दे दिए कि हम लोगों को ये बंदी बना करके और अपने घर में रख दिया। जो जो काम करता है
उस काम को हमें करना पड़ता है। और भगवान से प्रार्थना करने लगे देवतागण कि प्रभु आप जल्दी कोई उपाय करके हमें आप। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए। पहला हुए राज, अनुराग, सहलाद और चौथे हुए प्रहलाद जी। प्रेम से बोले प्रहलाद जय। आप लोगों ने सब ग्रह शांति तो सुना होगा, लेकिन कृष्ण ग्रह क्या है कि आप देखते हैं कि आप किसी से मिलते हैं तो कभी जातक रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी भाव विभोर हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसे कृष्ण ग्रह लग गया है। ये भगवान का भक्त है। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु विद्यालय भेजता है पढ़ने के लिए। संडास मरकर महाराज उनके जो गुरु हैं उनके यहाँ पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजते हैं। लेकिन विद्यालय में प्रहलाद जी जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो नीति है, रणनीति और जो हिरण्यकश्यपु पारित किया है, उसी शिक्षा को वो लोग दे रहे हैं कि राक्षस के वंश में क्या क्या होता है, और हमारे प्रहलाद जी को वो सब चाहिए नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं कि आपकी कृपा से हे प्रभु हमने इस तन को पाया है, और आप हमें कहाँ ला करके रख दिए, किस विद्यालय में हमारे पिताजी छोड़ दिए। कि यहाँ पे भगवान का संकीर्तन ही नहीं होता है। उनके गुरुजी जाकर के हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि आपका जो बालक है पूरे विद्यालय में लगता है कि सबको बाबा जी बना देगा। कहीं पे भी भगवान की नाम का चर्चा करने लगता है, जो कि आपके दुश्मन है। हिरण्यकश्यपु डांटता है। ब्राह्मण देवता जो गुरु हैं विद्यालय के, वो थर थर कांप जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूं कि जो हम लोगों की नीति है उस नीति को प्रहलाद जी सीखें, लेकिन इस नीति को वो नहीं सीख रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यपु कहता है कि आप कैसे टीचर हैं कि एक बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते। कहते हैं कि जो दैत्य नीति है उस नीति को आप प्रहलाद जी को पढ़ाइए, दैत्य नीति। एक दिन की बात है कि विद्यालय में हिरण्यकश्यपु जो है कि आ गए, और जैसे ही आते हैं प्रहलाद जी ने देखा कि हमारे पिताजी का आगमन हुआ, तो दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं पिताजी आपका आगमन कैसे हुआ।
कि बहुत दिन हो गया, हमने विचार किया कि पुत्र से कुछ बातें श्रवण कर लें, कुछ सुन लें, अब तक क्या क्या पढ़ा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, यह जो सारा संसार जो है एक भयंकर अंधेरी कुआं है। और बुद्धिमान वही है कि जो इस अंधेरी कुआओं से अपने आप को बचा ले। संसार जो है एक अंधेरी कुआं है, बहुत बड़ा कुआं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अरे पिताजी, मनुष्य को नवधा भक्ति करना चाहिए। नवधा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी ने बताया। इतना सब बात सुनकर के गुरु जी को खूब जो है कि डांट फटकार लगाते हैं। कहते हैं प्रहलाद जी कि संसार में जो पीस रहा है उसी को लोग पीस रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यपु बोलता है, अरे प्रहलाद, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो ऊपर से जो पहाड़ से तुम्हें नीचे गिरा देंगे, तुम्हारी जान को जो है खत्म कर देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को मारता नहीं, मारने वाला तो एक भगवान। हम जिसके गोद में हैं वो सबको मारता है, आप क्या मारेंगे? प्रहलाद जी जो मारने वाले लोग हैं उनसे जो है कि कह रहे हैं, ये सब बात सुनकर के हिरण्यकश्यपु घबरा गया। कह रहा है कि लग रहा है इसी बालक से हमारी मृत्यु हो जाएगी क्या? इसे हम सब जगह से गिरवाए, गिराने के बाद तरह तरह की प्रयत्न कराए, लेकिन बालक है कि ये मर ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन अचानक क्या हुआ कि विद्यालय से गुरुजी किसी शिष्य के घर गए थे। घर जाने के बाद प्रहलाद जी अपने मित्रों को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, आओ बैठो। और बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो।
बच्चे कह रहे कि ना ना प्रहलाद जी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। गुरु जी मना किए हैं कि प्रहलाद के पास नहीं जाना है, क्योंकि तुम भगवान के नाम का जप करोगे, आज जप करोगे फिर हम भी जप करेंगे। ये सब बात तुम्हारे पिताजी को पता लगेगा आने के बाद। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि तुम लोग भी भगवान का नाम लो ना। विद्यार्थी सब कह रहे भगवान का नाम तो हम लेंगे ही।